हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जब वाक्य में प्रश्न किया जाए तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जब वाक्य में प्रश्न किया जाए तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस नियम। तो हम सीखेंगे रूल्स। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखा जाता है इसमें WH वर्ड। WH वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड। WH वर्ड सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी हैव या हैज लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव या हैज, हम लिखेंगे हैव या हैज। और उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैव। तो WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैव या हैज लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो मैं आपको कई बार बता रहा हूं ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो अब हम सीखेंगे ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, वह किताब क्यों पढ़ चुका है? तो वह किताब क्यों पढ़ चुका है, इसमें WH वर्ड है क्यों, क्वेश्चन वर्ड क्यों है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? WH वर्ड लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्रश्न वाले शब्द लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, ये क्यों प्रश्न है तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्यों की इंग्लिश। तो क्या है? वाई। क्यों को क्या कहते हैं? वाई। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे। अब वाई के बाद मैंने बताया था कि हम हैव या हैज लिखेंगे। तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? यानी सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही। तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। तो वाई, उसके बाद हम लिखेंगे हैज। तो वाई हैज, और हैज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है ही, तो लिख देंगे ही। तो वाई हैज ही। अब लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब है पढ़ना, ये पढ़ना वर्ब है, तो हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाई हैज ही रेड लिख देंगे हम, रेड। और रेड के बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है किताब, तो हम लिखेंगे बुक, BOOK बुक। तो वह किताब क्यों पढ़ चुका है? तो वाई हैज ही रेड बुक। तो वह किताब क्यों पढ़ चुका है? तो वाई हैज ही रेड बुक। फॉर एग्जाम्पल, राजेश खाना कैसे खा चुका है? तो राजेश खाना कैसे खा चुका है। तो इसमें प्रश्न शब्द कौन सा है? यानी कैसे। कैसे ये WH वर्ड है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे की इंग्लिश। तो कैसे की क्या इंग्लिश होती है हाउ। तो लिखेंगे सबसे पहले हाउ। कैसे मीन्स हाउ। तो हाउ लिखेंगे हम, क्योंकि हाउ WH वर्ड है, और WH वर्ड के बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो हाउ हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? राजेश। तो हाउ हैज राजेश लिखेंगे यहाँ पर RAJESH।
एच, तो राजेश, तो हाउ हैज राजेश। अब सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, खा, यानी खाना वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है, खाना, तो खाना वर्ब हम लिखेंगे ईटेन, EATEN, ईटेन। तो राजेश खाना कैसे खा चुका है, तो हाउ हैज राजेश ईटेन। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो लिख देंगे हम फूड, FOOD, फूड। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क का निशान लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कितने बजे उठ चुके हो, तो लास्ट में चुके हो, तो ये पहचाने की ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड है, कितने बजे, ये WH वर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम एट व्हाट टाइम, तो कितने बजे, यानी एट व्हाट टाइम मीन्स कितने बजे, सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, तो एट व्हाट टाइम ये WH वर्ड है, और WH वर्ड, तो इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे हैव, क्योंकि हमें सब्जेक्ट तुम है, तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव, और हैव के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तो लिखेंगे यू मीन्स तुम। अब सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, उठना वर्ब है, तो उठ चुके हो, तो हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो लिखेंगे यू गाटन, गाटन GOTTEN, गोटन, गोटन, गोटन मीन्स उठना, और इसके बाद हम लिखेंगे गोटन अप, तो तुम कितने बजे उठ चुके हो, तो एट व्हाट टाइम हैव यू गॉटन अप। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं क्यों पढ़ चुका हूं, तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्यों की इंग्लिश, क्यों, वाई, अब वाई के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो वाई हैव, अब हैव के बाद आई सब्जेक्ट है, तो आई लिखेंगे, तो वाई हैव आई, अब इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, तो वाई हैव आई रेड, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ चुका हूं, तो वाई हैव आई रेड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आई होप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप आसानी से सीख चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश सीख सके।